यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हो चुकी है और आज हम लोग यहाँ पर 2024 पेपर 1 जीएस का पहला पेपर और सी सेट यानी कि जीएस का जो दूसरा पेपर है इसकी ऑफिशियल आंसर की जो कि आयोग ने जारी कर दी है, ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आयोग ने किस प्रश्न का क्या उत्तर माना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से पहले एक गुजारिश करता हूं, चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है, इसमें आयोग की ऑफिशियल आंसर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 150 प्रश्न हैं, पूर्णांक 200 रहा और समय मिला था 2 घंटे का। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर रघुनाथ राव यानी कि राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। तो सही जवाब था 4 2 3 1। 4 बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और फिर अंत में राघोबा। ठीक है। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। दोनों विकल्प आपके सही हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना था। सही जवाब था यहाँ पर सबसे पहले आएगा हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, अंत में आएगा लक्ष्मण सेन। चौथा वाला विकल्प सही था, 3 4 1 2। बैराम खां के बारे में 2 स्टेटमेंट थे। अकबर ने बैराम खां को खाने खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैराम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। इसमें केवल पहला वाला विकल्प आपका जो है सही है। ठीक है, बैराम खां को खाने खाना की उपाधि दी। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो पहला विकल्प आपका केवल सही है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में लिखिए। तो जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना था। सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। चौथा विकल्प सही था, 3 1 4 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जारी करता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP। तो ये आपका मैच करना था। विकल्प था 3 1 4 2, विकल्प ए। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में यहाँ पर आपको क्रम से व्यवस्थित करना था। इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। सही जवाब था 3 2 1 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4। इसके बाद है देखो सूची 1 और सूची 2, अर्थशास्त्री लेखक और पुस्तक। जैसे कि यहाँ पर क्रम से था। मेडल ने लिखी है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हर्समैन की किताब है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कलर की किताब है स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद था निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। तो बात हो रही है इकोलॉजिकल नीच के बारे में कि कौन सा सही है, नॉट ट्रू। तो इसमें जो तीसरा विकल्प था ये सही था। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती, ये आपका सही नहीं था। ये अधिक कम की जगह अगर वृद्धि होती तो ये सही होता। तो यहाँ पर उत्तर था विकल्प सी। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर हैं पूरी PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप जाके इसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर जो आंसर है पहले उसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। जीव मंडल रिजर्व और राज्य, जैसे कि सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्तमलाई और मानस को आपको मैच कराना था। आपको पता ही है सिमलीपाल मिलेगा आपको कहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, नोकरेक मिलेगा मेघालय में, अगस्तमलई मिलेगा आपको केरल में, मानस मिलेगा आपको असम में। तो ये आपको इस प्रकार से मैच कराना था। नेक्स्ट होगा
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों कथन आपके सही हैं। कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? पादप जगत, संघ, वर्ग और गण, यानी कि प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जस्टिस पार्टी के बारे में दो कथन है। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। सही जवाब है 1 और 2, दोनों ही आपके सही हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में दो कथन है। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये आपका गलत है। इसके बाद है इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो केवल 2 विकल्प आपका यहाँ पर सही था। निम्न घटनाओं पर विचार करिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर इन्हें क्रम से आपको लगाना था। सही जवाब था 1, 2 और 3, 4। तो यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब ये जो घटनाएं हैं इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, जैसे कि शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम शासन का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। सही जवाब था सबसे पहले आएगा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है, फिर कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है और लास्ट में होता है शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह। तो 4, 3, 2, 1 वाला जो विकल्प है आयोग ने इसे सही माना है। सहमति की आयु मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो उसके बारे में दो कथन है। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये आपका सही है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये गलत है, समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था। तो दूसरा कथन आपका गलत है। सही है विकल्प केवल 1। इसके बाद है शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, कारण ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो यहाँ पर सही व्याख्या भी मिल रही है। तो जवाब होगा विकल्प ए। दोनों कथन सही हैं, आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयंकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो वही था 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई थी हिंद महासागर के तापमान में। तो विकल्प बी आपका सही है। अशोक के बारे में पहला कथन कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरा बात कि उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कि टर्म। तो यहाँ पर तीनों सुमेलित हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है? राज्यपाल को हटाना वाला अनुच्छेद 155 में नहीं दिया गया है। उत्तर है आपका सी। यही पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कहाँ पर? 1 और 2 के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में यहाँ पर 3 कथन है। तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना ये इसका काम नहीं है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये राज्य निर्वाचन का काम होता है। उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय ये भी काम नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो GKV राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन सही है। दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण सही है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? संथानम समिति वाला, ये विकल्प सी वाला जो था ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो ये होगा आपका प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, मतलब माइग्रेशन, एसिड्स रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कथन है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है
वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों कथन सही है। उत्तर बनेगा विकल्प ए। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है और वो है पाइक्नोक्लाइन यानी कि सागरी जल घनत्व। ये विकल्प बी वाला आपका करेक्ट था। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना था। पौधारोपणशाला यानी कि सीओ सावर। इसके बाद है आपका क्रायोफाइट स्टेपी यानी कि आर्कटिक टुंड्रा। नेक्स्ट है विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर। और पुष्पता घास मैदान ये है हंगरी। ये आपका सही जवाब था। 3 4 2 1 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुरी जो है छत्तीसगढ़ बता रहे हैं जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी अलुपुरम केरल में है, बेल्लावी कर्नाटक में है, हीराकुड ओडिशा में है। ये सब आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सब यहाँ पर सही है। राजाजी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पिन वैली हिमाचल में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, कोयला भंडार और राज्य। तो हुतर जो मिलेगा ये मिलेगा आपको झारखंड में, इब नदी मिलेगी आपको उड़ीसा में, ताता पानी मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, उमरिया है मध्य प्रदेश में। ये आपका इस प्रकार से मैच होगा। नेक्स्ट है, नहरें और नदियां जैसे कि ऊपरी बारी दोआब नहर ये रावी नदी से। इसके बाद सरहिंद नहर सतलुज नदी से। गुड़गांव नहर जो है यह यमुना नदी से है, और इंदिरा नहर सतलुज रावी ब्यास से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युग्मों फसल और विशेषता में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, ये करेक्ट है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है। सही क्या नहीं है? चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%, ये आपका सही नहीं है, और यही हमारा जो है उत्तर है। नेक्स्ट है, कपास फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो विकल्प ए आपका सही है। दोनों ही विकल्प आपके करेक्ट हैं। अभिकथन है, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट है, देखो सूची है और शहर का नाम, योजना बनाए जाने की अवधि। तो कांचीपुरम प्राचीन काल में, इसके बाद जैसलमेर ये आपका होगा मध्यकाल में, कोडाई कैनल जो है ये औपनिवेशिक काल में, स्वतंत्रता काल में बनेगा भिलाई। तो ये आपका इस प्रकार से मैच करना था। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, आम्र वर्षा ये होती है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। फूलों वाली बौछार जो है यह केरल में होती है। काल वैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में। लू चलती है कहाँ पर? पंजाब से बिहार तक। ये आपको मैच करना था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जैसे कि राजधानी और देश। तो नायपीडा ये म्यांमार की राजधानी है, और डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। खार्तूम कहाँ की है? तो सूडान की राजधानी है, ना कि इथियोपिया की। तो विकल्प बी हमारा उत्तर है। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में 2 कथन है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, दर्रा और समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि 1 3 2 4 वाला सही है। मतलब देवसा जो है ये 5360 मीटर हो जाएगा। इसके बाद रोहतांग 3978 मीटर हो जाएगा। बारालाचा जो है ये 4850 मीटर हो जाएगा, और बनिहाल जो है ये 2832 मीटर। तो विकल्प ए आपका सही था, 1 3 2 4 वाला विकल्प। नेक्स्ट है, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, और जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है। तो उत्तर बनेगा विकल्प सी। नेक्स्ट है आपका निबंधकार और निबंध, जैसे कि आप देख रहे हैं देवड़ भट्ट इनका जो निबंध है वो है स्मृति चंद्रिका, याद रखना। नेक्स्ट है हिमाद्री
चतुर्वर्ग चिंतामणि ये 3 वाला विकल्प माधवाचार्य ने क्या लिखा है, पराशर माधव लिखा है, और दान सागर लिखा है किसने, वल्लाल सेन ने। ये आपका मैच हो गया। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब आर ए की सही व्याख्या है, दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं, उत्तर है विकल्प ए। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी कि VOGSS के बारे में 2 कथन है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, करेक्ट है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ऐसा नहीं है, यानी कि पहला ही कथन केवल आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के बारे में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनलों IPCC से ये जो किस पर जोर देता है, तो केवल 2, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, विकल्प 2 केवल आपका सही है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर मतलब काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 2 सही है और 1 गलत है, यह घट गई है। इसके बाद है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो 3 और 4 यानी कि OPHI प्लस UNDP मिलकर। इसके बाद है सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, सही बात है, ए सही है, लेकिन आर जो है ये आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद है विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये आपको बताना था काल क्रमानुसार, तो सही जवाब था 1 4 2 3 वाला विकल्प। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्यक्ति और कारण, यानी कि यहाँ पर मैच कराना था आपको। जिस तक आप जानते हैं गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। इसके बाद दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली, सही जवाब था 3 1 2 4 वाला जो विकल्प था ये आपका यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण बता रहे हैं कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट होगा R21 मैट्रिक्स TM क्या है, तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, नाम है अनसुईया सेनगुप्ता, विकल्प बी। रुद्रम 2 के बारे में पूछ रहे थे, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण मई में किया गया था, दोनों गलत है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, तो गीतानास नौसेदा जो है ये लिथुआनिया की राज्य प्रमुख बनी है। इसके बाद लुआंग कुआंग ये वियतनाम से संबंधित है। हल्ला टॉमस डॉटिर इनका संबंध जो है आइसलैंड से है, और जोस राउल मोलिनो ये पनामा। तो इस प्रकार से आपका मैच था, 3 2 1 4 वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप और विशेषता, तो मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर, निम्न ट्रैप की मोटाई 150 मीटर, ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर। भैया बहुत टफ क्वेश्चन था, आयोग ने इसका उत्तर माना है ट्रैपों की मध्यवर्ती तल वाला, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। इतना कौन पढ़ता है भाई साहब। इसके बाद है कि अभिकथन ए और कारण आर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही धाराएं हैं, और ए जो है गलत मान लिया गया है। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, आर जो है इसको सही माना गया है। बहुत सारे लोगों ने इसका जो उत्तर है वो गलत दे के आए हैं, मतलब उसमें ए को सही मान के आर गलत कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद देश और पर्वत, तो स्पेन फ्रांस में मिलेगा आपको पेरेनीज पर्वत, और स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको आल्प्स पर्वत। इसके बाद बुल्गारिया में मिलेगा आपको बाल्कन पर्वत, इटली में मिलेगा आपको एपेनाइन कहाँ पर मिलेगा, इटली में। नेक्स्ट है आपका भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवर क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स यानी कि स्थलीय निवासी। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है प्यूटल जोड़ कहते हैं, और रोगाणुओं से रोग पैदा होता है। दूध क्या है, इमल्सन है। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 है। CPR क्या है, यह है कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसिएशन यानी कि कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, विकल्प सी सही था। एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है पल्मोनरी
विकल्प ए था। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या है, SARS-CoV-2। और एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है, अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन सीसेट में भी आया था, उसमें v1 v2 की जगह क्या दे दिया था, 9 और 6 दे दिया था। ठीक है, और बस यही फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करते तो उत्तर भी आपको मिल जाता। दोनों को रिलेट कर दिया है भाई साहब। ऐसा प्रश्न कब पूछा गया था इसके पहले, लेकिन यहाँ पर पूछे हैं। तो इसका फार्मूला था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। विकल्प बी वाला जो जवाब था ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। बांध की लंबाई 825.8 मीटर, ये सुमेलित नहीं है। विकल्प ए आपका उत्तर है। नेक्स्ट है, यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। दूसरी बात कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। 1 और 2 दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। स्थान और नदियों का संगम आपको मैच कराना था। आपको पता ही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं, इसके बाद गंगा का उद्भव होता है। नेक्स्ट होगा आपका रुद्रप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी आके मिलती हैं। टिहरी में भागीरथी और भिलंगना मिलती हैं। तो ये आपका 2, 4, 1, 3 वाला जो विकल्प था ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में विचार करना था। तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, पर्वतों पर विचार करिए। तो काराकोरम, पोंटिक, हिंदुकुश और जागरोस में इन्हें कहना था कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आएगा आपका पोंटिक, फिर आएगा जागरोस, फिर आएगा हिंदुकुश और अंत में आएगा आपका सबसे पूर्व में क्या है, काराकोरम है। नेक्स्ट है, अमूर नदी, सिर दरिया, अंगारा नदी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अमूर नदी उत्तर पूर्व में, सिर दरिया उत्तर पश्चिम में, अंगारा नदी उत्तर में बहती है, लेकिन मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में। ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि यही हमारा जो है ये उत्तर था। नेक्स्ट है कि देश और तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईरान में हफ्तकेल है, सऊदी अरब में धारन है, इराक में जुबैर है, लेकिन कासगन कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है, ना कि कुवैत में है, यानी कि ये हमारा उत्तर था बी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन आयतांत के कारण वायुदार पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। दोनों विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के बारे में 2 कथन यहाँ पर। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ। यह ऑपरेशन बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब था इसका विकल्प 2, यानी कि केवल दूसरा वाला सही था, पहला वाला जो था ये आपका गलत था। इसके बाद है, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में 2 कथन दिए गए थे। दोनों कथन आपके सही थे। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, करेक्ट है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अभिकथन है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो ये वाला गलत था, पहला वाला आपका सही था। नेक्स्ट है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था, ये सही है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया, ये आपका गलत है, केवल एक आपका सही था। METES वाले में देखो, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, सही है। इस योजना में अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में है को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि आईकांस 2024 के बारे में, यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया है, गलत है। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम यानी कि CNST का पुनर्गठन किया है। ये वाला विकल्प आपका करेक्ट है। पिरूल लाओ पैसे पाओ, पहला कथन ये जंगल की आग को कम करने, ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है, सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट है,
नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये गलत है, नेपाल में आयोजित हुआ था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, केवल दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के बारे में पहला कथन, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, ये सही है, लेकिन दूसरा वाला जो था ये गलत था। इसके बाद है शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश यानी कि GECP के बारे में था कि 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे, सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है, ये भी सही है, दोनों विकल्प आपके सही है। फ्लाई 91 के बारे में दोनों विकल्प सही थे, यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। 18 मार्च को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू हुई, दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। योजना का नाम और आरंभ तिथि जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये मैच होगा नवंबर 2016 से। इसके बाद है जल जीवन मिशन, ये मैच होगा अगस्त 2019 से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये मैच होगा आपका विकल्प 2 अक्टूबर 2014 से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मैच होगा आपका मई 2016 से। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। SDI के बारे में ये कहा गया था, मानव विकास सूचकांक के बारे में, आय स्तर, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति और संभावित जीवन अवधि या आयु। तो कूट में सही उत्तर चुनिए, ये था केवल 1, 2 और 4 यानी कि आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि वाला विकल्प सही था, ये 3 वाला विकल्प आपको छोड़ देना था। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सही जवाब आपका बिल्कुल क्रम था यहाँ पर 1, 2, 3, 4। पहले स्वच्छ भारत मिशन, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। नेक्स्ट है माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो यहाँ पर विकल्प डी वाला जो ऑप्शन था ये आपका सही था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई थी? तो केवल 3 यानी कि ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। विकल्प 3 आपका केवल आपका यहाँ पर करेक्ट था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और हिताधिकारी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये प्रतिवर्ष था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये प्रतिवर्ष था, अटल पेंशन योजना वाले में क्या था, ये इच्छानुसार था। तो ये आपका 2, 3, 4 एलो का जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक अभिकथन है, स्टेटमेंट है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है और आर आई की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा, अब यहाँ पर आपको पता है ना कि जो लक्ष्य 4 है वो क्या है। लक्ष्य 4 है आपका एजुकेशन से संबंधित। तो इसमें शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। 1 और 2 यहाँ पर शामिल किए गए हैं। विकल्प होगा आपका ए, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो इसमें था विकल्प बी संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जो है 300 क में रखा गया है और ये एक लीगल राइट है न कि संवैधानिक। तो विकल्प बी इसका सही है। अभिकथन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये तो गलत है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो मतलब ए जो है गलत है और आर जो है सही है, विकल्प बी। विधि के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में अवसर की समानता, किसी नए राज्य की स्थापना करना, इसके लिए यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह करना था कि कौन सा सही मिलान नहीं है। तो किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, ये मिलान सही नहीं है। तो उत्तर है विकल्प डी। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आपको मैच कराना था। आप जानते हैं कि भारत की जो संचित निधि है यह अनुच्छेद 266 में है। वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में बात की गई है। और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं CAG, इनका वर्णन अनुच्छेद 148 में मिलता है। 1, 3, 2, 4 वाला जो विकल्प था ये आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए
संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसकी परिकल्पना की गई है? तो मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध 2, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध 3। तो 2 और 3 वाला जो विकल्प था ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस हैं? तो इसमें था माउस, कीबोर्ड और स्कैनर वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो ये आपका रोम होता है, विकल्प सी। नेक्स्ट था कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच संबंध। तो इसमें था डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, विकल्प सी। कौन सा कथन सही नहीं है? क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं, सही है। क्रोमोजोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं, ये भी सही है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सही नहीं है क्या कि किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकी विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो भैया लेता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर था विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और क्या होता है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। ये आपका विकल्प सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर व्याख्या भी मिल रही है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही माना गया है। अगला है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल पहला विकल्प सही है। इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योगों, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर इम्प्रूव करने को रहेंगी तो मैं उसे आपके पहले कमेंट में दे दूंगा, तो और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो उसका संशोधन मैं आपको कमेंट बॉक्स में करके दे दूंगा, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर देखिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं यह WD-200B के बारे में 2 कथन है। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। तो ECTA के बारे में बात हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में 2 कथन है। यह FTA के लिए अपनी पहली तरह की पहल है और बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया था। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास दिया गया है और इसकी तिथियाँ, तो यहाँ पर तिथि को आपको मैच कराना था। जैसे कि ए को मैच कराया गया है 3 से, जैसे कि यहाँ पर डस्टलिंग जो अभ्यास है ये कब हुआ था, 15 से 28 अप्रैल के बीच में 2024 में। इसके बाद है शक्ति अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो ये जो है मई 13 से 26 2024 में। टाइगर ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैच हो रहा है 18 मार्च से 25 मार्च के बीच में 2024 में। और मिलन ये जो मैच हो रहा है आपका फरवरी में 19 से 27 2024। तो ये आपका 2-3-2-4-1 वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। सक्सगामी घाटी के बारे में 2 कथन है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्रम से ही दिया गया है यहाँ पर सब कुछ, तो 1 2 3 4 आपका सही क्रम है। आर्थिक समृद्धि के बारे में यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो केवल 1 और 2 जो हैं ये आपके यहाँ पर सही माने गए हैं। हालांकि जेएम कीन्स जो है ना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आयोग ने इसका उत्तर केवल 1 और 2 को माना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके बाद है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर ए को सही माना गया है, आर को गलत माना गया है। नेक्स्ट है आपका
देखो यहाँ पर जो भारत में वित्तीय समावेशन के बारे में था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं में गांवों को गोद लेना, तो 1, 2, 3 तीनों को ही यहाँ पर सही माना गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पहला कथन है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, तो 1 और 2 ही केवल आपके सही हैं। ये 2007 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन है कि मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है और सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। RA की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर उत्तर विकल्प C है। देश और रैंक यहाँ पर आपको मैच कराना था। मैक्सिको जो है ये आएगा दूसरे स्थान पे, चीन आएगा आपका तीसरे स्थान पे और भारत आएगा पहले स्थान पे। बात यहाँ पर क्या हो रही है? बात यहाँ पर हो रही है रेमिटेंस के बारे में, यानी कि जो विदेशी मुद्रा के द्वारा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है जिन देशों को, तो सबसे अधिक जो रेमिटेंस होता है भारत कई वर्षों से उसमें पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर इसीलिए सी का एक केवल एक में दिया भी गया था, तो यहाँ पर आप सिंपली इस प्रकार से भी आप मैच करा सकते थे, विकल्प बी ही आपका यहाँ पर उत्तर बन जाता। नेक्स्ट है आपका राज्य दिया गया है और 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर, कर्नाटक जो है चौथे स्थान पर। तो विकल्प बी आपका सही था, 2, 1, 3, 4 वाला विकल्प। अगला था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। RA की सही व्याख्या नहीं करता है, तो उत्तर को माना गया है ए। नेक्स्ट है ICT आधारित E-गवर्नेंस के बारे में, तो यहाँ पर 2 और 3 को सही माना गया है, यानी कि E-गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, E-गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ये 2 विकल्प यहाँ पर सही माने गए हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो सही विकल्प था 1, 2, 3, 4, सभी विकल्प यहाँ पर सही माने गए। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, और यहाँ पर अनुच्छेद को आपको मैच कराना था कि कौन सा सही सुमेलित है। 1 सही सुमेलित था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वो जो वर्णन मिलता है ये 340 से मिलता है, बाकी सब यहाँ पर जो हैं वो सुमेलित नहीं थे। नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था वो 1, 2, 3, 4 ही था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान करना था। 42वां संशोधन आपको पता ही था, ये 76 में हुआ था। तो ए का 3 केवल एक में ही दिया गया था, यहाँ से आप मैच करा लेते तो विकल्प डी आपका उत्तर बन जाता। 3, 1, 4, 2 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। अगला है सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। तो ये आपको मैच कराना था। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो था ए का चौथा विकल्प सही था। सहकारी संघवाद मतलब ग्रैनविल ऑस्टिन वाला विकल्प सही हो जाता। सौदेबाजी संघवाद मोरिस जोन्स, अर्थ संघवाद केसी वेयर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद तो आइवर जेनिंग्स। तो ये इस प्रकार से आपका मैच होता है। 4, 3, 1, 2 वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन सा एक स्तर नहीं है, तो ये था आपका न्याय पंचायत, विकल्प डी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन से लोग? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 मतलब भारत के या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका करेक्ट था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में 2 कथन है। पहला कथन है कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और समाजवाद सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, विकल्प बी आपका उत्तर है। नेक्स्ट है अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, दनियाल की मृत्यु,
इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। सही जवाब था 2, 3, 1, 4। यानी कि सबसे पहले घटना घटी थी, शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी, फिर फैजी की मृत्यु होती है, फिर अबुल फजल की हत्या होती है, लास्ट में दनियाल की मृत्यु। तो 2, 3, 1, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट था। लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र। इसमें सबसे पहले होता है कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र, उसके बाद रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन होता है, फिर लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर आया था क्रिप्स मिशन। तो 4, 3, 1, 2 वाला जो विकल्प था बी, ये आपका करेक्ट था। पुस्तक और लेखक यहाँ पर आपको मैच कराना था। तो हिंदू पॉलिटी, ये KP जायसवाल की किताब है। इसके बाद द वंडर दैट वाज इंडिया, ये AL बासम की किताब है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये DD कोसाम्बी की आवाज़ है, किताब है। और इसके बाद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विंसेंट आर्थर स्मिथ की किताब है। तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। नेक्स्ट है आपका 2 कथन दिए गए हैं। देखो, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देने लगता था, जिनका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, और उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो A और R दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या है विकल्प C। विलियम AJ आर्कबोल्ड के बारे में था कि कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो वे लाहौर कॉलेज, लाहौर के प्राचार्य थे। ये जो है कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन यहाँ पर सही है। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, AMO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के भी प्राचार्य थे। तो बहुत ही गहराई में जाके पूछ लिया भाई साहब। इसके बाद देखिए, वेलोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, वेरेजली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था। सही जवाब आ रहा था 2, 3, 1, 4 वाला विकल्प, विकल्प A आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। तो यहाँ पर क्या था, पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्रा, A का 4। बरेली विद्रोह में मुफ्ती मोहम्मद एजाज, मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह में राधा राम। तो ये आपका इस प्रकार से मैच करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। जैसे कि ये आपका जो 2, 1, 3, 4 वाला विकल्प था ये आपका यहाँ पर सही था। नेक्स्ट है पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। तो ये भी आपको, ये तो आसान था, आप मैच करवा सकते थे। आर्बिट पुरस्कार ये दिया गया था डॉक्टर सुब्बाराव पुरवरी को, विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर को, लता दीनानाथ पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, गोल्डमैन परिवार ये मिला था किसको, आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है आपका विटामिन और रोग। विटामिन A की कमी से अंधापन, विटामिन B की कमी से वेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है, और 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया है। दोनों कथन आपके गलत हैं, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है, व्यापार और वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। तो केवल सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार 2 और 3 वाला जो विकल्प है ये केवल आपका सही है। नेक्स्ट है फातिमा बीबी का निधन हाल ही में हुआ था, तो इसमें 1 और 3 वाला सही था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, और दूसरा था कि वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला। तो 1 और 3 आपका सही था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में। तो यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, सही है। और औद्योगिक नीति के संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो ये आपको पता है पंचायती राज के बारे में बात हो रही है, जो कि है 73वां और 74वां, जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, लेखक और पुस्तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला विकल्प था लल्लन जी गोपाल की जो किताब है वो है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद हबीब और निजामी की जो किताब है वो है द अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद है KS लाल की किताब हिस्ट्री ऑफ खलजीज, और दशरथ शर्मा की किताब कौन सी है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो ये आपका मैच करना था। 2, 1, 4, 3 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। ला डलहौजी वाला जो था ये आपका गलत था, तो केवल पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है।
ये प्रश्न था कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करिए और उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो ये था आपका सबसे पहले फायान, फिर आएगा वैनसांग, फिर इत्सिंग, लास्ट में आएगा अलबरूनी। तो 4-3-1-2 जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों कथन यहाँ पर जो है अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो उत्तर है सी। तो फ्रेंड्स ये 150 प्रश्न हो गए। आइए देखते हैं कि जो जीएस सेकंड पेपर था, सीसेट का पेपर था, तो इसमें जो आंसर की है उसके मुताबिक किस प्रश्न का उत्तर कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कुशासन का संधि विच्छेद, ये था कुशधन आसन। और दूसरा था कि यहाँ पर किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है, तो लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस वाला था इसमें। और मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, तो ये होता है आपका धातु। धातु में जो विकार होता है तो क्रिया बनती है। यहाँ पर था शब्द और अनेकार्थी शब्द, जैसे कि अली वाला था, अली का था भंवरा और कोयल, आली का था सखी और पंक्ति, सीखी का था मीर पर्वत, शेष का था शेषनाग या बचा हुआ। तो ये आपका 2-3-4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट था। यहाँ पर है शब्द और संधि नाम, नदीश्वर में जो दीर्घ संधि है, इसके बाद महोत्सव में आपका गुण संधि है, इसके बाद मतैक में वृद्ध संधि है, पित्रादेश में यण संधि है। ये आपको मैच कराना था। अगला क्वेश्चन था कि एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, वो वाक्य आपको पकड़ना था। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत था, ये अशुद्ध था। गुलाब की एक माला होता तब ये सही होता, तो विकल्प ए आपका करेक्ट था। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौर्सनीय अपभ्रंश से, ये सी था। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आपको पता ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व होते हैं, इसमें प नहीं होता है, विकल्प ए आपका उत्तर है। प्रत्यय वाला शब्द था इसमें पूजनीय, इसमें ई प्रत्यय है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, तो तद्भव तत्सम देशज यहाँ पर मान रहे हैं एग्जैक्टली। कुछ लोगों ने यहाँ पर रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ भी माना है, आपको वेबसाइट पर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं, करेक्ट बात है। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, ये भी सही बात है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर बताया गया था कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प चुनना था, तो 1 और 4 सही थे। अष्टावक्र, इकलौता, संहार और मनोकामना ये सही था। साथ ही साथ तदुपरांत, निषाद, प्रतीक्षाया और नीरस वाला ये सही था, तो 1 और 4 वाला विकल्प करेक्ट था। आदमी जो है ये फारसी शब्द है, ये आपको पहचानना था। अगला था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये दुरावस्था वाला जो था ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध था, से सही था। दुरावस्था, दुर्वस्था ये बिल्कुल सही था वर्तनी की दृष्टि से। वैश्या का जो वेश्या होता है, बारात का बारात होता है, महात्मा का महात्मा होता है, ठीक है, महात्मा का महात्मा होता है। तो अगर इस प्रकार से होता तब ये सही होता। नीचे दिया गया है विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, तो अहिक का दैविक वाला जो था ये गलत था, बाकी सब यहाँ पर सही थे। और कह रहे हैं कौन सा विलोम युग्म सही है, तो संकीर्ण का विस्तीर्ण ये वाला सही था, बाकी सब यहाँ पर विलोम जो है वो दिए गए वो गलत हैं। देखिए यहाँ पर शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको मैच कराना था। मधु वाला हो जाता आपका कुसुमास्वर, माधव और ऋतुराज वाले में। ब्राह्मण का हो जाएगा भूसुर, भूदेव, अग्रजन्मा वाले में। सुगंधी का हो जाएगा सुवास वाले में। और पत्नी का क्या हो जाएगा अंगना, कांता और बासा वाले में। तो 4-3-2-1 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि मनुष्य जीवन नाशवान है, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन, तबेले की बला बंदर के सिर, मतलब अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, विकल्प सी। यहाँ पर है गद्यांश को पढ़ना था और 21 से 25 तक के प्रश्नों का उत्तर देना था। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल, और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया की असली ताकत कौन होता है, तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते, तो अपने उद्देश्य की। साधारण शब्द का पर्याय माना गया था किसको, सामान्य को। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है, विकल्प सी। इसके बाद देखो इंग्लिश में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि डैश ही वर्कड, डैश ही फेल्ड, 2 और 8 यहाँ पर लग जाता। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक, तो यहाँ पर था कि एवरीवन ऑफ द बॉयज वाज इन द प्लेग्राउंड, विकल्प बी। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, तो ही इज टू रिच टू स्टार्व, विकल्प सी आपका करेक्ट था। करेक्ट एंटानिम्स खोजना था, ग्लूमी का ये हो जाता आपका चीयरफुल। नेक्स्ट है विच इज़ द अपोजिट इन मीनिंग, मतलब
अपोजिट था, आपको एंटानिम खोजना था इनडिस्क्रीट का, जो कि हो जाएगा आपका प्रूडेंट। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, इसको क्या कहते हैं आप, कैलीग्राफी। नेक्स्ट है आपका एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, अगर कोई पत्र है उसमें आपने सिग्नेचर कर दिया है, उसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप पोस्ट स्क्रिप्ट, विकल्प सी। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये है आपका OBLITERATE, विकल्प डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सिनोनिम, तो रिमोर्स का सिनोनिम आपसे पूछ रहे हैं, जो कि हो जाएगा आपका रिग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर था कि हु हैज़ कट द ट्री, इसका जो क्या बदलना था, पैसिव, तो ये हो जाएगा बाय वूम हैज़ द ट्री बीन कट, विकल्प डी। चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, मतलब आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, तो विकल्प बी इसका सही था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू एंड इन स्मोक, इसमें उत्तर आपको खोजना था, ये इसका मतलब हो जाता है टू हैव नो रिजल्ट टू कम टू नथिंग, मतलब विकल्प डी। और मीनिंग ऑफ आइडियम ब्लो वंस ऑन हार्न, मतलब टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, विकल्प सी आपका करेक्ट था। इसके बाद तक सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन ए साइकिल ट्यूब, तो इसमें क्या क्या करना है, साइकिल का पंचर कैसे बनता है ये आपको सेलेक्ट करना था, तो ये हो जाता है आपका 2 4 1 3। फिर देखो यहाँ पर था अगला क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो वी एडॉप्ट आवर सेल्व्स टू द सर्कमस्टेंसेज, तो यहाँ पर विकल्प बी आपका उत्तर बनता। फिर ये देखो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ, इसको आपको पढ़ना था, इस पर आधारित जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको करना था। जैसे कि क्वेश्चन था कि द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इज, तो ये था आपका एक्सेप्शनल, विकल्प डी। लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन मीन्स, तो उत्तर है कि लीडरशिप स्टडीज इन एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ स्कॉलरशिप, विकल्प बी। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शंस, तो इसका उत्तर था मूवमेंट टूवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर्स, विकल्प सी। नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्रेडिशंस, तो इसका मतलब था कि लोर, लोर जो है ये सिनोनिम था किसका, ट्रेडिशन का। नेक्स्ट है पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, तो इसका थीम क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैथ के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि x + 1/2 = 2, तो 2x² + 2/3x² + 4x + 3, तो यहाँ पर उत्तर था 2/5। SCF था 306,657 का 9, तो LCM 306 और 657 क्या होगा, तो इसका उत्तर था 22,338। ये था 0.23535, तो मतलब इसको जो है लिख सकते हैं आप 233/990 के रूप में। ऑगी कर्व फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एट मीडियन माध्यिका पर, यदि बिंदु 1x 52 और 95 संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो x की वैल्यू होगी -1। इसके बाद था कि 27 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 11 त्रिभुज हैं, और 4 18 48 डैश 180 में जो लुप्त संख्या है वो है 180। तो देखो यहाँ पर जो भी प्रश्न है ना, इनको मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, डिटेल में व्याख्या करके एक विस्तृत वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आपके चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 196 रुपये को 300 बच्चों में बांटा गया है, ये लड़कियों को 1 रुपये मिले, लड़कों को 50 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं जो कि है 208। बहुपदों में किसे गुणनखंड x-4 और 2x-1 है, तो इसका उत्तर था विकल्प बी 2x³ - 7x² - 5x + 4। इस प्रकार है कि जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित है किससे, तो 2737 से, विकल्प डी। इसके बाद है कि एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह 4 गुना हो जाता है, विकल्प ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में x और y के मान पूछ रहे हैं, तो x और y के मान क्रमशः हैं x = 18, y = 7। नेक्स्ट है यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये होता है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाएं तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका x³ - 6x² +
2x माइनस 4 को अगर -3/2x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, -136/27। दी गई आकृति में x की वैल्यू कितनी होगी, तो 130 डिग्री। और निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक कितना है, तो 11 है। k की वैल्यू पूछ रहे थे जो कि है आपका 5। n पूर्णांकों की संख्या जो कि -n+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 2n इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो ये संतुष्ट करती है। मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 2। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब लार्जेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट कितना होगा, 997। मान लीजिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना था जो कि है यहाँ पर 5। पाई के मान की गणना की थी किसने, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर आ रहा है 12 रुपये का है, तो वो धनराशि कितनी है, तो ये है आपकी 1200 रुपये। सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। कुल हानि हुई है उसे कितनी, 10%। व्यंजक है x+y³ प्लस x-y³, इसका गुणनखंड होगा 2x ब्रैकेट में x² प्लस 3y²। ए में कार्य करने की क्षमता b से 3 गुना है। दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम को करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। 40 संतरों का क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 30 संतरों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। लाभ होगा कितना, 33.33%। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। औसत गति, तो आपने देखा था कि पहले पेपर में भी ऐसा ही एक प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। इसका उत्तर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप वहाँ से ले लेते सूत्र और यहाँ पर पुट कर देते तो वैल्यू आपको मिल जाती। एक संख्या 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेषफल 21 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगी, 1823। a इज इक्वल टू 012 उप समुच्चयों की संख्या यानी कि पावर सेट्स पूछ रहे हैं आपसे, ये हो जाएगा 8। तो अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है, तो ये है आपका आइकॉनिक मेमोरी जो कि 0.2 से 0.5 सेकेंड की होती है। फंक्शनल फिक्स्डनेस इज ए काइंड ऑफ क्या होता है, ये होता है मेंटल सेट। नेक्स्ट है, मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं। हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणारोपण यानी कि एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ये पसंद की परस्परता होती है। ठीक है, इसके बाद निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, ये है आपका एंकरिंग बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है आपका 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या हैं, मतलब व्हाट आर द 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, विकल्प डी। नेक्स्ट है आपका कि भाषा शैली अंतर वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होती है, तो स्पीच स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है 200 लोगों में 90 लोग चाय पीते हैं जबकि 108 लोग काफ़ी पसंद करते हैं, 46 लोग चाय और काफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो न तो चाय पीते हैं ना ही काफ़ी पीते हैं, इनकी उत्तर इसकी संख्या हो जाएगी 48। उत्तर बनेगा विकल्प सी। कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाता है, इस टेबल की कोड संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर आप क्रम से जोड़ लीजिए। सी का 3 हो जाएगा, ओ का नियम का सब लिख के जोड़ देंगे 91 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस टेबल को जोड़ लेंगे, आ जाएगा आपका 59। ये देखो यहाँ पर इस शब्द की कोडिंग की गई है इस रूप में। इसी में से आपको ELIN को अगर आप खोज लेंगे तो मिल जाएगा, उत्तर बन जाएगा आपका BTEAE विकल्प सी। कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, तो बता रहे हैं कि मेज जो है ये फाटक, खिड़की और दरवाजे से भिन्न है। कैसे, जरा आप मुझे बताइए। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे ही फोटोग्राफ संबंधित है फ्रेम से, विकल्प बी। जब 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स और शांत दिखता है वो क्या होता है, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का होता है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। अंतर व्यक्ति संचार के उदाहरण कौन से होते हैं, तो ये है 2 3 5 7, 2 3 5 7 यानी कि पत्रकारिता, कार्यालयीय संचालन, साक्षात्कार और अध्ययन अध्यापन, तो उत्तर है विकल्प बी। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है, तो ये किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। तो देखो क्या होता है ना कि जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है उसे कहते हैं
मध्यस्थता संचार। ठीक है, इसमें मीडिएटेड कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। उत्तर है विकल्प डी। एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। कौन कौन से हैं? 1, 4, 7। 1, 4 और 7 मतलब कार्य, समूह और व्यक्ति। तो विकल्प ए सही था। यदि जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है, तो 28 मार्च को पड़ेगा मंगलवार। ठीक है, इसके बाद कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता होती है? यह व्यवहार अप्राप्य होता है। विकल्प सी। समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है, किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात करिए। तो ये था आपका, यहाँ पर क्या लगेगा? 6, विकल्प ए। 7, 11, 19, 35, 67 डैश की श्रृंखला में अगला पद होगा 131। नेक्स्ट है, डैश कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये है आपका नेटवर्क। और अंतर व्यक्ति संचार का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होगा आपका डायाडिक कम्युनिकेशन, यानी कि विकल्प ए आपका सही है, द्वितीयक संचार। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो स्किनर का है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोलर का है इनसाइड थियरी, थॉर्नडाइक का है स्टिमुलस रिस्पांस, और यहाँ पर वैक्स वल्डाइमर ने दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांत, ना कि पाउलो ने। तो पहला विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है और यही हमारा उत्तर है। तो आपने देखा कि यहाँ हमने जीएस का जो पहला पेपर है और जो दूसरा पेपर है दोनों को एक साथ यहाँ पर देखा। और ये भी है कि जो भी आपको उत्तर यहाँ पर बताए गए हैं सभी ऑफिशियल हैं। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर मैं आपको पक्का करूँगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डिजाइन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।